नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रो लाइव चैनल पे पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। दोस्तों, आज हम ये बोर्ड लेके आपके साथ बैठे हुए हैं इस बात पे विचार करने के लिए कि आने वाला समय और आने वाले जो 2 ट्रांजिट हैं, बल्कि 3 ट्रांजिट। पहला ट्रांजिट सूर्य का 14 तारीख को मई को, दूसरा ट्रांजिट मंगल का 17 मई को, तीसरा ट्रांजिट शुक्र का 23 मई को। ये तीनों ट्रांजिट हमारे देश के ऊपर क्या असर लेके आएंगे। इसके अलावा शनि देव जो 4 जून से वक्री हो रहे हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। और हम इस बात की भी करेंगे कि मंगल जब 26 जून को अंगारक दोष बनाएंगे मेष राशि में जाके, तो उसका क्या असर पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो हमारा वीडियो है, ये मई के महीने, जून के महीने के अंत तक विभिन्न ग्रह स्थितियों के बारे में, उनके प्रभावों के बारे में आपको बताएगा और ये बताएगा कि देश के लिए ये परिस्थितियां क्या लेके आने वाली। तो दोस्तों, और विलंब नहीं करते, आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, हमने 2 कुंडलियां बनाई हैं, एक 17 मई की और एक 23 मई की। जैसा मैंने बताया कि 14 मई को सूर्य का ट्रांजिट, फिर 17 मई को मंगल का ट्रांजिट। और ये मंगल जो पहले कुंभ राशि में अभी बैठे हुए हैं, वो चले जाएंगे मीन राशि में 17 मई को। तो दोस्तों, 17 मई को जैसे ही मंगल जाते हैं मीन राशि में, वहाँ पर 3 ग्रहों का योग होगा, मंगल, गुरु और शुक्र। और मंगल और शुक्र का संयोग जो होता है, वो कहीं ना कहीं एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और गुरु के साथ उनका संयोग, उसकी जो नकारात्मकता है, क्योंकि बहुत से लोग ज्योतिष में मंगल और शुक्र के योग को खराब मानते हैं, चारित्रिक दोष से उसको जोड़ के देखते हैं। लेकिन जब बृहस्पति उसके साथ बैठेंगे, और हालांकि ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं होगा, 23 तारीख को ये शुक्र भी यहाँ से निकल के इधर चले जाएंगे। तो ये छोटे से समय के लिए 17 मई से 23 मई तक के समय के लिए योग होगा। और ये योग चूंकि भारत की जो लग्न है, ये भारत की लग्न पे गोचर हमने बनाया है। वृषभ लग्न भारत की कुंडली में लग्न में बैठती है, वृषभ राशि। और वृषभ लग्न के सापेक्ष ये हमने ग्रहों की स्थितियां बनाई है। तो इसमें जैसे ही लाभ स्थान में ये 3 ग्रहों की युति होगी, 12वें भाव में राहु ऑलरेडी बैठे हुए हैं, 6वें में केतु बैठे हुए हैं। और 17 मई को वृश्चिक राशि में चंद्रमा होगा। 17 मई के पहले दोस्तों 16 मई की तारीख को भी मैं मेंशन करना चाहूँगा। 16 मई को चंद्र ग्रहण, हालांकि भारत में दृश्य नहीं होगा, लेकिन कम से कम 50% प्रभाव जब दृश्य नहीं होता तो भी ग्रहण का पड़ता है पूरी दुनिया पर। तो भारत में भी ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। हालांकि ये दृश्य होगा अफ्रीका में, यूरोप में, दक्षिण पश्चिम एशिया के देशों में, उत्तर और दक्षिण अमेरिका में, इन सभी जगहों पे ये चंद्र ग्रहण होगा। लेकिन भारत में जहाँ नहीं होगा, वहाँ पर भी 50% इसका प्रभाव होगा। और ये जो चंद्र ग्रहण है, ये विशाखा नक्षत्र और वृश्चिक राशि में पड़ेगा, यानी इस जगह पर ये चंद्र ग्रहण पड़ेगा। तो भारत के सापेक्ष चंद्र ग्रहण की स्थिति जैसे ही बनेगी, परिस्थितियां बदलेंगी। जो परिस्थितियां अभी चल रही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, चीज़ें काफ़ी हद तक एक स्मूथ वे में चल रही हैं। और वो इसलिए चल रही हैं क्योंकि गुरु और शुक्र की युति बनी हुई है। लेकिन इस युति में एक अंगारक के समान प्रकृति वाला ग्रह मंगल शामिल होगा और यहाँ का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करेगा। वो जो धार्मिक उन्माद की परिस्थितियां भारत में धीरे धीरे
कई जगहों पे हमको देखने को आ रही हैं और हमने अपने पहले के वीडियोस में इसका जिक्र भी किया था दोस्तों। जिक्र ही नहीं, काफ़ी स्ट्रांगली इसको प्रेडिक्ट किया था कि गुरु और नेपच्यून की युति और गुरु की अलग स्थितियों की वजह से भारत में और सारी दुनिया में भी हमने कहा था, भारत में विशेषकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। और आप देखिए अलग अलग तरह की अलग अलग राज्यों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। अब ये मंगल इसी गुरु के साथ, जो गुरु नेपच्यून के साथ बैठ के भावनाओं का उबाल पैदा कर रहा है, उसमें एनर्जी का तड़का, एनर्जी का की नमक मिर्च भी ये मंगल लेके आएगा और चंद्र ग्रहण के बाद की परिस्थिति में लेके आएगा। तो इस वजह से, क्योंकि चंद्र ग्रहण में जब ये राशि में चंद्र ग्रहण पड़ेगा तो ये पूरी एक्सिस यानी भारत की लग्न और सप्तम दोनों प्रभावित होंगे, तो भारत प्रभावित होगा, ये बात निश्चित है। सूर्य ग्रहण पे हमने इसीलिए वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि सूर्य ग्रहण का उतना प्रभाव भारतवर्ष पर दिखाई नहीं दे रहा था, मेष राशि पर ग्रहण था। लेकिन चंद्र ग्रहण चूंकि वृश्चिक राशि पर पड़ रहा है, इसलिए भारत उसकी एक्सिस के में, उसकी जद में आने वाला है। ऐसे भी चंद्रमा भारत का राशि लॉर्ड है और भावनाओं की का कारक है, इसलिए ये चंद्र ग्रहण भारत के जनमानस को, भारत में फैल रही इस तरह की सांप्रदायिक भावना को और भी ज़्यादा भड़काने वाला होगा। और ये मंगल जहाँ उसको भड़काएगा, वहीं पुलिस और प्रशासन के रूप में उसको दबाने का भी काम ये मंगल करेगा। तो 16 मई से हमको सांप्रदायिक तनाव की परिस्थितियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। और ये जो परिस्थितियां हैं, जब ये 23 मई की तारीख आएगी, जब ये शुक्र जो कि भारत का लग्न लॉर्ड है, जैसा कि आप देख रहे हैं, लग्न वृषभ का स्वामी है शुक्र, और वो जब चला जाएगा अपने से 12वें भाव में और राहु के साथ बैठ जाएगा। तो ये राहु और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है, ये भारत के लिए कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव लेके आएगा। और इस समय पर आतंकवादी घटनाएं या धार्मिक उन्माद की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई हमको नजर आएंगी। तो ये 16 मई से जो एक माहौल खराब होना शुरू होगा, 23 मई के बाद उसमें और भी ज़्यादा प्रखरता, तीक्ष्णता, खराबी आती हुई दिखाई दे सकती है। इसके अलावा ये जो गुरु और मंगल यहाँ पर बच जाएंगे दोस्तों, ये गुरु और मंगल चूंकि किसी तरह के कानून के बनने की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं, तो इस तरह के कानून की रूपरेखा भी तैयार हो सकती है, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है या किसी एक वर्ग को, एक वर्ग विशेष को पसंद ना आए, इस तरह का कोई नियम कानून का गठन हो सकता है वो सरफेस पे ना आए, उसका प्रतिपादन ना हो, वो लागू ना किया जाए तत्काल, क्योंकि नियम बनते हैं, फिर उसमें स्क्रूटनी होती है, फिर लागू होते हैं, एक लंबा समय लगता है। लेकिन उस नियम के बनने की रूपरेखा जो है वो इस गुरु और मंगल के कॉम्बिनेशन में निश्चित रूप से बनेगी। एक ऐसा नियम जो समाज के किसी कुछ विशेष तबके को पसंद ना आए। तो ये बातें हैं इस गोचर की। अब जो शुक्र जो चला जाएगा, जैसा मैंने बताया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 12वें भाव में शुक्र का जाना कहीं न कहीं भारत के लिए परेशानीदायक है। और रहेंगे दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र विशेष रूप से भारत के लिए परेशानीदायक परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है। और दक्षिण पश्चिम में जैसा कि अभी महाराष्ट्र भी में भी परिस्थितियां कुछ टेंस हो रही हैं, तो वहाँ पर भी स्थिति भड़क सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की भी जो लग्न है, जो शपथ ग्रहण की लग्न है, वो वृषभ लग्न ही है। तो उनके लग्न के सापेक्ष भी उनका स्वामी भी राहु के साथ जाएगा। हो सकता है कि वहाँ पे सरकार के मामले में भी कोई बड़ा निर्णय शुक्र जो यहाँ 1 महीने लगभग बैठेगा, इस दौरान ले लिया जाए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ दोस्तों, फिर से रिपीट करता हूँ, महाराष्ट्र की सरकार के बारे में कोई बड़ा निर्णय 23 मई से लेकर 23 जून इस समय पर
लिया जा सकता है या वहाँ पर परिस्थितियाँ बिगड़ सकती हैं। तो महाराष्ट्र सरकार को विशेष रूप से सजग और सावधान रहने की ज़रूरत है इस शुक्र के ट्रांजिट से। इस शुक्र का ट्रांजिट जो है दोस्तों, वो चूँकि शुक्र फिल्म इंडस्ट्री का कारक है, फिल्म उद्योग का कारक है, फिल्म उद्योग के मामले में भी अनहोनी घटनाएं ये करा सकता है। जैसा पहले ड्रग्स के कई मामले सामने आए थे, उस तरह के मामले पुनः सामने आ सकते हैं, क्योंकि राहु एलिगेशन देता है। इसके अलावा ये जो शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन है, ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ा सकता है। कोई ऐसी घटना जो राष्ट्र को उद्वेलित करे, किसी महिला के विरुद्ध हो, ऐसा भी हो सकता है। बुध की अंतर्दशा चल रही है, इसलिए भी बुध बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये बुध जो है वो 14 मई से कंबस्ट हो रहा है। 14 मई को जैसे ही सूर्य वृषभ राशि में संचरण करेंगे, वहाँ से बुध जो है कंबस्ट हो जाएगा और अस्त हो जाएगा। बुध का अस्त होना कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी पे, क्योंकि भारत के धन स्थान का स्वामी है, भारत की इकोनॉमी पे कुछ ऋणात्मक प्रभाव डाल सकता है। और साथ ही विशेष रूप से मार्केट्स को ज़्यादा वॉलेटिलिटी दे सकता है। और ये वॉलेटाइल मार्केट तभी होते हैं जब कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, ऐसी खबरें आती हैं, और बुध खबरों का भी कारक है। तो ये वक्री बुध और कंबस्ट जो बुध है, ये कुछ ऐसी खबरें लाएगा जो मार्केट में उथल पुथल मचाएंगी, ये बात निश्चित है। ये चीज़ें 14 मई से शुरू हो जाएंगी। बुध का वक्रत्व जो है वो 4 जून तक रहने वाला है दोस्तों। और ये 4 जून की तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 जून को शनि भी वक्री हो रहे हैं, और शनि का वक्री होना हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। हमारे देश के लिए शनि जो है वो भाग्य स्थान के स्वामी हैं, यानी हमारे भाग्य के स्वामी और हमारे कर्म के स्वामी शनिदेव हैं। और जब वो स्वग्रही होकर वक्री होंगे तो कमज़ोर होंगे। कमज़ोर होने का मतलब है कि भारत के भाग्य का कमज़ोर होना, भारत के राज्य का कमज़ोर होना। 10वां भाव राज्य का भी है, 10वां भाव राजा का भी है, 10वां भाव सत्ता पक्ष का है। तो सत्ता जो है देश की, वो कुछ कमजोरी महसूस करेगी। उसका कारण कई उसके कारण हो सकते हैं, जहां एक और महंगाई का बढ़ना हो सकता है, क्योंकि बुध, जैसा मैंने बताया, बुध की जो परिस्थिति बनी हुई है वो महंगाई की तरफ इशारा कर रही है। दूसरी बात, शनि का वक्री होना भी अपने आप में तेल वगैरह के दाम बढ़ा सकता है, बढ़ाएगा, और जिसकी वजह से महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। खाद्य तेल के दाम बहुत बढ़ सकते हैं। या शनि जो है वो चौपायों का कारक है, मिल्क प्रोडक्ट्स। शनि जो है कोयले का कारक है, शनि जो है वो गैस का भी कारक है। तो इन सभी चीज़ों के दाम और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, या उसकी परिस्थिति बन सकती है जिससे सरकार को कुछ परेशानी महसूस हो। दाम बढ़ाएं ना बढ़ाएं, दाम बढ़ने दें ना बढ़ने दें, इस तरह का एक डायलेमा भी रह सकता है। क्योंकि जो देश की दशा चल रही है, चंद्रमा में बुध की दशा, वो डायलेमा वाली दशा है। वो कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करती है दोस्तों, जिससे व्यक्ति को, जब व्यक्ति की कुंडली में होती है तो डायलेमा होता है, अनिश्चितता होती है, ये करूं या ना करूं, ऐसा करूं या ना करूं। तो इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण ये शनिदेव का वक्री होना करेगा। और ये शनिदेव अक्टूबर तक वक्री रहने वाले हैं दोस्तों। तो अक्टूबर तक ये परिस्थितियां परेशानीदायक रहेंगी। इस बीच कई बड़े परिवर्तन ग्रहों के होंगे, और वो बड़े परिवर्तन जो हो रहे हैं विशेष रूप से मंगल का राशि परिवर्तन, जो कि अंगारक दोष का सृजन करने वाला रहेगा। मेष राशि में जब मंगल, ये आप देख रहे हैं 26 जून को जाएंगे, वो ज़्यादा परेशानीदायक रहेगा। और इस समय पर युद्ध की परिस्थिति बन सकती है देश में और दुनिया में। अभी जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है वो और खतरनाक मोड़ ले सकता है, या कोई नया युद्ध जैसे चाइना ताइवान का युद्ध है, क्योंकि चाइना की भी मकर राशि है। तो चाइना, चीन और ताइवान का युद्ध या अन्य कोई युद्ध भी विश्व को प्रभावित कर सकता है। और जब युद्ध होता है तो इकोनॉमी सारी दुनिया की डगमगाती है, और भारत की भी इकोनॉमी डगमगाने की स्थिति हमको
दिखाई दे रही है, महंगाई बढ़ने की स्थिति दिखाई दे रही है। तो ये जो स्थितियां हैं, जैसा मैंने बताया 26 जून से जब मंगल अंगारक दोष का सृजन करेंगे, वो देश के लिए बड़ा चैलेंजिंग रहेगा। देश में कोरोना की चौथी लहर भी आ सकती है, देश में अन्य कोई रोग भी फैल सकता है। मैंने पहले के अपने वीडियोस में भी ये बातें कही हैं, अगर आप चाहें तो उनका लिंक मैं दे दूंगा। तो ये जो समय है 26 जून से अंगारक दोष का, ये बहुत तरह की समस्याएं हमारे देश में लेके आ सकता है। रोग की समस्या, आतंकवादी हमले की समस्या, या भूकंप आदि की समस्या, जन धन की हानि की समस्या, पड़ोसी मुल्क से युद्ध की समस्या, ये बहुतेरी समस्याओं को लेके आने वाला ये कॉम्बिनेशन मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन रहेगा 26 जून से। तो दोस्तों, अगर मेरी बातों को अगर आप समअप करें तो 14 मई से परिस्थितियां नकारात्मक होती जाएंगी। जैसा कि अभी कुछ एक ब्लेसिंग का टाइम चल रहा है, ऐसा हमको लग रहा है, अच्छा समय चल रहा है। वो समय अब थोड़ा बिगड़ना शुरू होगा 14 मई से, और फिर उत्तरोत्तर बिगड़ता जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। और सबसे ज़्यादा क्रिटिकल जून के अंत भाग से शुरू होकर जुलाई का महीना और अगस्त का महीना, ये जो समय है ये देश के लिए और दुनिया के लिए बहुत खतरनाक, बहुत परेशानीदायक और घातक रहने वाला है। तो आप अभी से हमारी इस बात को नोट करके और अपनी चीज़ों को उस हिसाब से प्लान करिए। बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग जुलाई के महीने में, विशेषकर जून के अंत से करने से बचना ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। हमें तो ग्रहों की स्थितियाँ यही दिखाई देती हैं, हमारा जो कैलकुलेशन है वो तो यही कहता है। और पास्ट में हमारे बहुत सारे कैलकुलेशंस पूरी तरह से इस मामले में सही सिद्ध हुए हैं। पिछली बार जो अंगारक दोष हुआ था उसमें भी हमने कोरोना फैलने की चेतावनी दी थी। अप्रैल के महीने में 2021 में आप उसको टेस्ट कर सकते हैं और कितनी भयानक स्थिति थी वो आप समझ सकते हैं। तो इस वर्ष भी हम आपको ये जो अंगारक दोष है उससे बहुत तरह की समस्याएं, जिसमें कोरोना भी एक है, हालांकि कोरोना उतना संघातिक नहीं होगा ये बात भी है क्योंकि गुरु स्वग्रही हैं, लेकिन बहुत से लोग रोग की चपेट में आए, ऐसा तो जरूर हो सकता है। इसके अलावा आतंकवादी हमले, आतंकवादी घटनाएं, पड़ोसी मुल्क से युद्ध, या फिर नेचुरल कैलेमिटीज़, भूकंप या अग्नि, इनसे भय, बहुत तरह की समस्याएं हो सकती हैं और इससे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको आगाह करने के उद्देश्य से ये वीडियो बनाया है, और आशा है कि आप समझ गए होंगे हमारी बातों को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक भी ज़रूर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी पुश कीजिए ताकि हमारे वीडियो के लिंक्स आपको मिलते रहें। और अब तो हम इस चैनल को और भी ज़्यादा उपयोगी बना रहे हैं, आपका मासिक भविष्य फल भी लेके आ रहे हैं, लाइव भी आने का प्रयास करेंगे ताकि आपके जो प्रश्न रहते हैं वो प्रश्न भी आप हमसे पूछ सकें और उनका समाधान प्राप्त कर सकें। तो ज्योतिष की जानकारी या अपनी पर्सनल कुछ परेशानी है तो वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे इस चैनल को इसी तरह से फॉलो करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।